सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि सीक्वेंस क्या होती है और प्रोग्रेशन क्या होती है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में। ये हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम मेन जो उसका कोर टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल मिलते हैं और हर बार सवाल पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आपको अगर ये देखना है, आपने नहीं देखा है, तो चैनल पे आप चले जाइएगा। यहाँ पे आपको आई बटन मिलेगा, वहाँ पे हम जो है इसका लिंक दे देंगे आपको, तो वहाँ से आप क्लिक करके वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसमें शुरू करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन हमने समझ लिया था कल। आज समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखें, जैसे अगर हम यहाँ लिखें 4, 7, 10, 13, ऐसे करके एक एग्जाम्पल हमने लिखा है। देखिए, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, 4 से 7 कैसे आएगा। इसमें अगर हम +3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर 7 से 10 करेंगे तो इसमें +3 करेंगे तो आ जाएगा। इसमें अगर +3 करेंगे तो 13 आ जाएगा। आप यहाँ ध्यान से अगर देखिए तो हर टर्म में 3 ऐड करने पर उसके बाद वाला टर्म मिल रहा है। पहले के छोड़कर, पहले टर्म को छोड़कर 4 कहाँ से मिल रहा है ये हमको नहीं पता है। ये फर्स्ट टर्म होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 4 है। तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर जो भी नंबर मिलेगा वो पहले वाले में कुछ ना कुछ ऐड करके मिलेगा या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है? ईच टर्म इज 3 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म। इसका मतलब हर टर्म जो है उसके पहले वाले से 3 ज्यादा है। इसमें आपको ये दिख रहा है। अब इसी तरह से आप अगला देखिए। एक एग्जांपल अगर हम और लें इस तरह से, अगर हम यहाँ लिखें 20, फिर यहाँ लिखें 10, 0, -10, इस तरह से करके हम एक सीक्वेंस बनाएं। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे 20 कैसे मिल रहा है ये अभी हम नहीं सोचेंगे कि 20 कैसे मिल रहा है। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ 20 के बारे में हमको नहीं सोचना है। हमको यहाँ से शुरू करना है कि सेकेंड टर्म कैसे मिल रहा है। देखिए 20 से 10 कैसे मिला, इसमें हम -10 किए तो मिल गया। इसमें भी देखिए अगर -10 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इसमें -10 करेंगे तो फिर से -10 मिल जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ईच टर्म जो है, ईच टर्म इज 10 लेस देन, यहाँ हर टर्म जो है 10 कम है उसके पिछले वाले से। 10 लेस देन प्रीसीडिंग, 10 लेस देन प्रीसीडिंग टर्म। तो हर टर्म जो है उससे 10 क्या है? कम है। तो इस तरह से जब कोई प्रोग्रेशन बनेगी या कोई सीक्वेंस बनेगी तो उसको बोलते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी उसका अलजेब्रिक सम यहाँ मिलना चाहिए, यानी यहाँ कुछ ना कुछ इस टर्म में, पिछले वाले टर्म में कुछ ना कुछ जोड़ने पर या घटाने पर मिलना चाहिए, और वो हर टर्म के लिए ठीक होना चाहिए। जैसे 10 कैसे मिला? 7 में 3 ऐड करे तब 10 मिला। 13 कैसे मिला? 10 में 3 ऐड करे तब मिला। तो सबके लिए देखिए ये कांस्टेंट मिल रहा है ना, ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट मिल रहा है टर्म के बीच का। ऐसे यहाँ जो डिफरेंस मिल रहा है, जैसे 10 कैसे मिला? 20 में से -10 किए तो 10 मिला। 0 कैसे मिला? 10 में से 10 माइनस किए तो 0 मिला। तो यहाँ एक कांस्टेंट मिल रहा है। हमको हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट मिल रहा है, ये कांस्टेंट मिल रहा है ना। अगर इस तरह से कोई सीक्वेंस बनी है, कोई भी प्रोग्रेशन अगर बनी है, तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, एक एग्जांपल और अगर इसमें समझ लें, -3, -2, -1, 0, ऐसे करके अगर है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो -3 से -2 कैसे मिलेगा? अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। तो अब आप देखिए क्या सब में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है? इस टर्म से ये टर्म बनाएंगे तो क्या इसमें 1 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। क्या इसमें 1 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो ये पूरी तरह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
यानी हर टर्म उसके पिछले वाले टर्म्स को में कुछ ना कुछ जोड़कर या कुछ ना कुछ घटाने के बाद मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आई होप ये 3 एग्जाम्पल से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ गए होंगे। अब आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? कह रहा है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स विच in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। कह रहा है, वही कह रहा है कि किसी भी प्रोग्रेशन में, जैसे हमने यहाँ लिखा था, क्या लिखा था, 4 7 10 13, यही कह रहा है कि नहीं, हर टर्म में इन ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, हर टर्म में देखो कुछ ना कुछ जोड़ने पर मिल रहा है और वो नंबर क्या है, फिक्स है। जैसे 3 ऐड करने पर मिल रहा है तो 3 फिक्स है सब के लिए, सब में 3 ऐड करेंगे तो मिलेगा। और साथ में लिख रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को छोड़कर। तो पहले पर आपको ये नहीं ध्यान देना है कि ये कितना जोड़ने पर मिल रहा है, ये फिक्स है कि ये अगर 4 है। अब इसके बाद देखेंगे 7 कैसे मिल रहा है, 3 ऐड कर रहे हैं, 10 कैसे मिल रहा है, 3 ऐड कर रहे हैं इसमें 7 में, 13 कैसे मिल रहा है, 10 में 3 ऐड कर रहे हैं। इस तरह से अगर प्रोग्रेशन बनी है तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सम इसलिए केवल लिखा गया है, कहाँ है सम, केवल लिखा गया है यहाँ ना, कि भाई एडिंग अ नंबर, केवल ऐड करने पे। तो ऐड और सब्ट्रैक्शन में बहुत अंतर नहीं होता है, केवल साइन चेंज करके अगर आप ऐड कर दीजिए तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाएगा सब्ट्रैक्शन। जैसे +8 है, जैसे 5 + 8 करना है तो 5 प्लस -8 चिन्ह बदल कर उसको ऐड कर दीजिए तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो कुछ ना कुछ जोड़ के मिल रहा है या कुछ ना कुछ घटा के अगला टर्म मिल रहा है। इसी को अब देखिए, इसमें जो फिक्स नंबर है, जैसे यहाँ 3 था, फिक्स नंबर 3 था, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं आगे। उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे, इसको थोड़ा समझ लेंगे। मान लीजिए ये कोई सीरीज है 1 1 1 1, ये। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, क्या 1 में कुछ ऐड करके 1 मिल सकता है? क्या वही नंबर फिर से 1 में ऐड करके 1 मिल सकता है? क्या सबके लिए देखिए वो नंबर कांस्टेंट है? तो आप पाएँगे कि हाँ, 1 में 0 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा, इसमें भी 0 ऐड करेंगे, इसमें भी 0 ऐड करेंगे, तो देखिए ये कांस्टेंट मिल रहा है ना। तो यही कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, यानी वो नंबर, फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यहाँ के लिए फिक्स नंबर क्या है? यहाँ के लिए है फिक्स नंबर 0 है। और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अभी हमने देखा जैसे ये 20 था और ये 10 था, 0 था और ये -10 था। तो हमने यहाँ क्या देखा था? फिक्स नंबर हमारा क्या था? -10 था। सब में -10 ऐड कर रहे थे, इसमें -10 कर रहे थे, इसमें -10 कर रहे थे, इसमें -10 कर रहे थे। तो वही लिखा है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब देखिए उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर हम कोई कोई भी प्रोग्रेशन बनाना चाहें, पहले अगर हम माने लेट फर्स्ट टर्म, पहला टर्म हमको मानना ही होता है। अभी हमने देखा कि पहले टर्म के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कहाँ से आया, तो फर्स्ट टर्म हमको मानना ही होगा। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, अगर हम ए मान लें, एंड द फिक्स नंबर उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, अभी हम देखने वाले हैं। एंड द फिक्स नंबर इज डी। अगर हम देखें कि पहला, अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस या उसका फिक्स नंबर जो है वो डी है, डी ऐड करने पे अगला नंबर अगर हमको मिल रहा है, डी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब डी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, अभी आप पीछे डिफिनेशन में देख कर आए हैं। तो जो हमारा जनरल फॉर्म होगा, जो हमारी एपी बनेगी, तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ये है। सेकेंड टर्म के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म के लिए अब इसमें हम ऐड करें क्या, वही जो फिक्स नंबर है ए प्लस डी, इसमें ऐड करेंगे। अब इसकी अगले वाला कैसे पाएंगे, अब इसमें फिर से हम ऐड करेंगे ए प्लस, और डी में एक बार और डी ऐड करेंगे तो ये 2d। इस तरह से इसके अगले वाला कौन सा पाएंगे, ए प्लस 3d। तो इस तरह से जो हमारी एक सीक्वेंस तैयार होगी, इसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फॉर्म है, ये व्यापक रूप है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जनरल फॉर्म कैसे बनाया जाता है किसी एपी का। यहाँ पे ए क्या है,
ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, डी है हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक। अब अगर आपको कोई नंबर दिया गया हो तो अब आपसे कहा जाए कि उसकी एपी बनाइए। दो डिटेल आपको दिया होगा, एक तो फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस। तब अगर आपको कहेगा कि उसकी एपी बनाइए, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, जितने टर्म का कहेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लें, अगर हम यहाँ कहें कि फॉर्म एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -13 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। अगर इसकी हमको एपी बनाना है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखिए, हम जानते हैं क्या, वी नो, या यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, वी नो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो किसी एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ऐसे करके। तो अगर हमको 3 टर्म निकालना हो, तो अगर 3 टर्म निकालना हो तो पहला टर्म, अब इसी को थोड़ा सा हम सहूलियत के लिए लिखते हैं A1, A2, A3 ऐसे करके, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे A1 इक्वल टू ए होता है, A1 इक्वल टू होता है ए, और A2 इक्वल टू होता है ए प्लस डी, और A3 इक्वल टू होता है ए प्लस 2d, ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? फर्स्ट टर्म हमारा दिया गया है, ए दिया गया, ए कितना दिया गया, -13, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है? कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है, डी कितना दिया गया, डी दिया गया -3। तो जो हमारी एपी बनेगी, एपी जो बनेगी वो क्या होगी? पहला पद फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस डी निकालेंगे तो कितना आएगा? इसी में अब क्या ऐड करना है हमको, हम यहाँ सीधे लिख रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसमें -3 ऐड करेंगे ना, तो कितना आएगा? -16 हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा? -3 फिर से ऐड करेंगे तो -19 हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा? -3 फिर से ऐड करेंगे तो क्या होगा? -21 हो जाएगा, नहीं -22 हो जाएगा। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पर भी ध्यान देंगे, -2 हो जाएगा, ये -22 हो जाएगा। इस तरह से आप जितने टर्म चाहे निकाल सकते हैं, जितने भी पूछा गया है। तो A1 यानी फर्स्ट टर्म कितना हो गया? -13, A2 कितना हो गया? -16, A3 कितना हो गया? थर्ड टर्म कितना हो गया? -19, ऐसे करके जितने टर्म अगर आपको कह रहा है, आप उतने टर्म निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द गिवन एपी। कह रहा है कि ये एपी में है, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि एपी में है या नहीं है, वो सीधे सीधे कह रहा है कि ये एपी में है। अब इसका आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन जब भी इसका लिखेंगे तो सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, दिया है, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक से लिखेंगे, गिवन एपी, एपी क्या दी गई है? 3, -2, -7, -12, इस तरह से हमको एक एपी दी गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो डिटेल दिया गया है उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इसमें क्या क्या हमको पता चल रही है, इस सीरीज से हमको क्या क्या पता चल रहा है। इस सीरीज से हमको इसका फर्स्ट टर्म मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ए मानते हैं ना, ए इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस, देखिए, जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना, जैसे अगर ये सीरीज है A1, A2, A3 ऐसे करके है, तो हम अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D, तो हमेशा अगर जो भी टर्म लेंगे और उसके पहले वाला टर्म इससे घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस होगा। A2 - A1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस होगा। या लिख सकते हैं A3
माइनस ए टू करेंगे तो ये भी इसका कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि सब हमने देखा था पीछे कि फिक्स आ रहे थे, सारे नंबर फिक्स थे, जो इतना जितना ये आएगा उतना ये आएगा। और उसी तरह से अगर ए फोर माइनस ए थ्री करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा। कॉमन डिफरेंस हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, किसी टर्म से भी निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होगा, अगर हम यहाँ निकालें ए टू माइनस ए वन से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो ए टू कितना है, ए टू माइनस टू है, और माइनस ए वन कितना है, थ्री है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आया माइनस फाइव, ये निकल के आया कॉमन डिफरेंस। अब इसमें कह क्या रहा है कि अगला जो है टर्म ज्ञात कीजिए, नेक्स्ट थ्री टर्म। अगला अगर टर्म ज्ञात करना है तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर तक तो दिया ही गया है, तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स, थ्री निकालना है, हाँ नेक्स्ट थ्री टर्म्स। नेक्स्ट थ्री टर्म्स में चार दिया है, तो पांचवे से अगर निकालना है तो ए फाइव क्या होता है, ए फाइव हमारा जो होता है वो होगा क्या, ए फोर प्लस डी होगा। या फिर अगर आप यहाँ से जाएंगे, जनरल फॉर्म से जाएंगे, यहाँ से एक दो तीन चार पांचवा टर्म क्या होगा, ए प्लस फोर डी होगा, ए प्लस फाइव डी होगा, ऐसे करके होगा ना। तो अगर यहाँ से ए फाइव निकालेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पांचवा क्या है, ए प्लस फोर डी है, तो यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं। या फिर आपको बहुत नहीं करना है तो अभी आप बेसिक से ही कर रहे हैं, तो जब भी पांचवा निकालेंगे तो यानी चौथे टर्म में जब कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तब हमको पांचवा मिल जाएगा। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी। अभी जो हम बेसिक डेफिनेशन पढ़े थे कि जो नंबर मिल रहा था वो पिछले से कुछ ना कुछ ऐड होके मिल रहा था, जो नंबर मिला तो वो पिछले से कुछ ना कुछ ऐड होके मिल रहा था। तो जब ए फाइव मिलेगा तो वो ए फोर में कॉमन डिफरेंस जो यानी फिक्स नंबर है उसको ऐड करेंगे तो मिलेगा। तो यहाँ से निकलेगा ए फोर कितना है, ए फोर है माइनस ट्वेल्व, कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना है माइनस फाइव, तो यहाँ से मिलेगा माइनस सेवनटीन, हमारा फिफ्थ टर्म। अब हम यहाँ कहें ए सिक्स क्या होगा, यानी हमारा छठवां टर्म क्या होगा, वो अब पांचवे में वो कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तब मिलेगा। पांचवा क्या हुआ माइनस सेवनटीन माइनस फाइव, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ट्वेंटी टू। इसी तरह से नेक्स्ट अगर सेवेंथ टर्म निकालेंगे ए सेवन, तो अब वो ए सिक्स में फिर से अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो ये कितना है माइनस ट्वेंटी टू आया, ए सिक्स माइनस ट्वेंटी टू है, इसमें अगर फाइव फिर से माइनस करेंगे तो आएगा माइनस ट्वेंटी सेवन। ये इस तरह से, तो इस तरह से हम टर्म्स निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिए, आगे के तीन टर्म हमने निकाल दिए, चार तक तो वो दिया था और तीन पूछा था आगे के, तो पाँच छः और सात हमने यहाँ से निकाल दिए। तो ये है क्वेश्चन करने का तरीका। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ आगे के क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी। इसमें आपको टेस्ट करना है कि कौन सी जो है ये सीरीज एपी बना रही, जैसे ये है और ये है, तो कौन सी एपी बना रही है। जैसे अब हम इसमें पहले की बात करें, पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे जो सीरीज दी गई है वो लिखेंगे। क्या दिया है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, इस तरह से एक सीरीज दी गई है। यहाँ पे अगर हम निकालें तो ए वन कितना है, ए वन माइनस वन है, यानी फर्स्ट टर्म ए वन बोलते हैं। और ए टू कितना है माइनस वन है, और ए थ्री कितना है वो भी माइनस वन है, सब कुछ माइनस वन है। इसका मतलब अब अगर हम यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालें, डिफरेंस डिफरेंस, अब यहाँ हम कॉमन डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ डिफरेंस कह रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि एपी है। कॉमन डिफरेंस का जो टर्म है वो सिर्फ एपी के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टर्म्स, तो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हम निकालेंगे। तो अगर हम निकालें टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो ए टू माइनस ए वन पहला जो डिफरेंस निकलेगा ऐसे ही निकलेगा, ए टू माइनस ए वन, तो माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन, तो कितना आएगा जीरो आएगा। अब फिर से टर्म का डिफरेंस निकालें, अगले का डिफरेंस निकालें, तो ए थ्री माइनस ए टू अगर निकालेंगे तो ये भी माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन, तो ये इक्वल टू जीरो आया। तो देखिए ये नंबर और ये नंबर इक्वल हैं और कांस्टेंट हैं, अपने आप में इक्वल भी हैं और कांस्टेंट भी है। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज, ये पूरी सीरीज एपी में है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज कांस्टेंट। यही हमने देखा कि अगर
डेफिनेशन में यही देखा कि अगर डिफरेंस कांस्टेंट है दो टर्म्स के बीच का, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो सीरीज एपी में है। तो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीरीज या गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ये फॉर्म है, फॉर्म एन एपी। इसका मतलब जो दी गई सीक्वेंस है वो एपी बना रही है। तो पहला हमारा आंसर हो गया कि पहले में एपी बना रही है। इस तरह से चेक करेंगे। इस तरह से अगर हम सेकंड चेक करना चाहें, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ भी हम वैसे लिखेंगे। गिवन क्या क्या है, दिया गया है, क्या दी गई, एक सीरीज दी गई 1 1 2 2 3 3, इस तरह की एक सीरीज दी गई है। यहाँ पे हम देखें तो A1 कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। A2 कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। A3 कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और A4 कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। 1 2 3 4, A4 भी 2 ही दिया गया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सारे वैल्यूज ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना। डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तब हम कहेंगे एपी में है, कांस्टेंट नहीं आएगा तब हम कहेंगे एपी में नहीं है। तो अगर हम A2 माइनस A1 निकालें, A2 कितना है, 1 है, माइनस 1, यहाँ कितना है, 0। इसी तरह से A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 माइनस A2, 2 माइनस 1, तो 1 आया। अब देखिए, अब आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ देख लिया कि यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो यहीं देखिए सेम नहीं आ रहा है। पहली बात तो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, तब हम छोड़ देंगे, तब आगे नहीं करेंगे। कांस्टेंट तो आ रहा है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, लेकिन सेम आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए। हर बार ये बदलना नहीं चाहिए। देखिए हर बार बदल रहा है ना, आगे निकालेंगे तो अब चाहे जो आए, अब ये अलग-अलग हमको मिल गया ना, इसका मतलब है कि ये सीरीज एपी में नहीं होगी। तो इसको लिख देंगे कि सिंस डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। अब लिखेंगे आंसर में देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट फॉर्म एन एपी। इसका मतलब जो ये सीरीज है या सीक्वेंस है, ये एपी नहीं बना रही है। तो आपने दूसरा देख लिया, पहला देख लिया, दूसरा देख लिया। पहला एपी बना रही थी, दूसरा एपी नहीं बना रही थी। तो आप ऐसे चेक करेंगे, क्या डिफरेंस निकालेंगे, अगर कांस्टेंट आया तब वो एपी बना रही, नहीं तो नहीं बना रही। एक सवाल और बचा है, ये इसको भी ऐसे लिखेंगे। क्या दिया है, जो सीरीज दी गई उसको पहले लिखेंगे। इस तरह से एक सीरीज दी गई है, A1 कितना है, 11 है, A2 कितना है, 22 है, और A3 कितना है, 33 है। यहाँ अगर हम डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, अगर पहले दो टर्म का यानी दूसरे और पहले एक टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, 22 माइनस 11, ये 11 आएगा। इसी तरह से A3 माइनस A2 जब निकालेंगे तो 33 माइनस 22, ये भी 11 आएगा। तो देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, आगे तो कुछ दिया नहीं, नहीं तो हम चेक करते हैं। इसका मतलब दोनों से हमने चेक कर लिया, यहाँ से भी डिफरेंस निकाला, यहाँ से भी डिफरेंस निकाला, और वो कांस्टेंट आ रहा है, दोनों में कांस्टेंट आ रहा है, नियत आ रहा है। जहाँ ये जितना ये आ रहा है उतना ये आ रहा है। इसका मतलब आप सीधे लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट। अब हम सीधे लिख रहे हैं कांस्टेंट। अब पूरा लिख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। इसका मतलब जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी बना रही है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि एपी बना रही है कि नहीं बना रही है, उसका डिफरेंस निकाल के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे सवालों की ओर। ये तो हो गया, हाँ ये हो गया। सवाल वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। काम वही करना है कि कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बना रहे हैं
और अगर वे एपी फॉर्म कर रहे हैं तो अगले दो टर्म उसके बताइए, ये कह रहा है। तो पहला अगर हम यहीं से चेक करें, पहला दिया क्या है, गिवन, नहीं एपी नहीं लिख सकते क्योंकि चेक ही करना है कि एपी है। तो दिया गया है जो भी सीरीज दी है, √3, √12, √27 और √48 इस तरह से दिए गए हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्यों? टर्म्स होगा ना, नंबर्स क्यों लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं हम फिक्स नंबर या कांस्टेंट, ये कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ A1 A2 A3 ये हम लिख नहीं रहे, आपको पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 A4 है। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 कितना आएगा, √12 माइनस √3 ये आएगा। थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 माइनस √3 ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर अगला निकालें A3 माइनस A2 तो यहाँ क्या लिखेंगे, √27 माइनस √12 ऐसे। √27 को क्या लिखा जा सकता है, रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो √27 9 त्रिक 27 ये 3√3 लिखा जा सकता है, माइनस इसको क्या लिखे थे हम, 2√3 लिखे थे। अगर देखो इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करें तो 2√3 माइनस √3 तो ये बेसिकली √3 आएगा, और 3√3 माइनस 2√3 तो ये भी बेसिकली √3 आएगा। अगर आप और चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, A4 माइनस A3 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, √48 माइनस √27। देख लीजिए क्या वही आता है कि नहीं। 48 को अगर हम करना चाहें, ये आप समझ पा रहे हैं ना हम लिख कैसे रहे हैं, 48 को ऐसे लिख रहे हैं, √16 ऐसे लिखा जा सकता है, 16 3 48, 16 तो बाहर आ जाएगा ना, तो 4√3 ये बन जाएगा, ये बन गया 4√3। और ऐसे ही 27 का जब बनाएंगे तो 27 ये बनेगा 3√3। 4√3 में 3√3 जब माइनस करेंगे तो ये फिर से √3 देगा। तो देखिए ये नंबर ये नंबर ये नंबर सेम आया ना, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, सब में कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये एक एपी है। यहाँ आप आंसर में लिख देंगे, सिंस डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms two consecutive terms is constant, therefore this sequence form an AP। इसका मतलब ये सीक्वेंस है वो एपी बना रही। पहला तो यही चेक करना था, दूसरा क्या करना था, अब इसके दो टर्म बताने थे, तो हम इसको अगली स्लाइड में बता देते हैं। इसके दो टर्म बताने हैं, हालांकि हमको यहाँ सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है हो गया। इसका अब अगला दो टर्म बताना है, तो यहाँ पे दिखा क्या गया है, देखिए A1 इक्वल टू कितना है, √3 है, और यहाँ पे हमने डी निकाला, अभी हमने निकाला डी कितना निकाला, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला √3। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है अगला टर्म, देखो 1 2 3 4 चार टर्म दिए गए हैं ना, तो A5 पूछ रहा है, तो A5 क्या होगा, जब चौथे में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तब हमको मिलेगा पांचवा टर्म। इसी तरह से जब छठवां निकालेंगे तो जब पांचवें में फिर से हम अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा छठवां टर्म। तो सिंपली आप कर दीजिए, पहला टर्म यानी A4, चौथा टर्म क्या, 1 2 3 4, तो √48 है, √48 में जब आप ऐड करेंगे क्या, √3, तब ये मिलेगा। इसी तरह से आप इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगी, ये 4√3 लिखा गया है प्लस √3 लिखा गया है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5√3। और 5√3 को और अच्छे से लिखेंगे तो पूरा अगर रूट के अंदर करेंगे तो ये 25 या 75, ये √75 आ जाएगा। इस तरह से इसको जब लिखेंगे तो √75, या √75 हम नहीं लिखते हैं या लिख ही देते हैं, √75 प्लस फिर इसमें अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो ऐड आ जाएगा। तो √75 को कितना लिखेंगे,
5√3 प्लस √3, तो ये 6√3 आया ना। तो 6√3 को क्या लिखेंगे, पूरा पूरा 36 गुणे 3, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 108। ये है। इस तरह से हम दो टर्म भी निकाल दिए, आगे के दो टर्म पूछ रहा था ना तो हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। सेम वही है, क्या एपी बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो आगे के दो टर्म बताने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो दिया गया है, गिवन क्या है, जो भी एपी दी गई है 1/2, 1/3, 1/4, ये सीक्वेंस दिया गया है। यहाँ पे दिया क्या गया है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है, a1 इक्वल टू 1/2, a2 इक्वल टू 1/3 और a3 इक्वल टू 1/4। सबसे पहले निकालेंगे डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा। तो अगर a2 माइनस a1 करते हैं तो यहाँ आप ध्यान से देखिए a2 माइनस a1 में क्या निकलेगा, a2 कितना है 1/3 माइनस a1 कितना है 1/2, तो ये निकलेगा -1/6। इसी तरह से अगले नंबर से अगर हम निकालें, यानी अगले टर्म से a3 माइनस a2, तो 1/4 माइनस 1/3 जब निकालेंगे तो ये आएगा -1 बाई, एक मिनट, ये -1 होगा, यहाँ पे आएगा -1/12। तो देखिए ये और ये दोनों अलग आ गए हैं, दोनों अलग आ गए हैं ना। अब हम यहाँ आंसर में ये लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे सिंस डिफरेंस ऑफ ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। शर्त तो हमारी यही थी ना कि हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा दो कॉन्जिक्यूटिव बीच के, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज नॉट फॉर्म एन एपी। इसका मतलब ये एपी नहीं बना रहे। अब एपी नहीं बना रहे तो आगे के हम टर्म बता नहीं पाएंगे कि आगे के टर्म्स क्या होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक सवाल और है, कह रहा है 4, 10, 16 और 22, इसमें भी चेक करना है कि ये क्या एपी बना रही है कि नहीं बना रहे हैं। अब देखिए इसको आप खुद से करिए, हम देखिए आपको पूरा समझा देते हैं, लिख नहीं रहे हैं, हम समझा सब कुछ दे रहे हैं। देखिए पहला टर्म क्या है, 4 क्या है, 4 से 10 कैसे बना है। आप अगर वैसे सिंपली निकालें डिफरेंस तो कितना आएगा, +6 ऐड किए हैं, इसमें क्या किए हैं +6 ऐड किए हैं, इसमें क्या किए हैं +6 ऐड किए हैं। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, 10 - 4 करेंगे 6 आएगा, 16 - 10 करेंगे तो 6 आएगा, और 22 - 16 करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ देखिए सब सेम आ रहा है ना, ये भी ये भी ये भी, तो ये कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये एक एपी है, ये एक एपी फॉर्म करेगी। और अगर एपी फॉर्म करेगी तो 4 टर्म दिए गए हैं, A5 कैसे निकालोगे, 4th टर्म प्लस डी, डी हमको पता चल गया ना, डी कितना है, डी इक्वल टू 6 यहाँ से निकल के आएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 22 + 6, ये 28 आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं। अब 22, अगला टर्म क्या मिलेगा, अगला टर्म 28 मिलेगा, फिर से अगला टर्म क्या मिलेगा, फिर से 6 जोड़ेंगे तो 34 मिलेगा, फिर से अगला टर्म कितना मिलेगा, 2 ही पूछ रहा है तो 2 आपने निकाल दिया, बस बहुत है। तो इसी को ऐसे लैंग्वेज में लिख लेना है जैसे हमने पीछे कराया है, जैसे ये कराया वैसे आपको लैंग्वेज में लिख देना है, तो थोड़ा-सा लिखने का भी आपको अभ्यास हो जाएगा। तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये सेकंड वीडियो था, दूसरी वीडियो थी। पहली वीडियो में हमने बेसिक्स कवर किए थे, उसमें हमने देखा था कि सीक्वेंस क्या होते हैं और फिर देखा था प्रोग्रेशन क्या होते थे। आज हमने देखा कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कब कोई सीक्वेंस प्रोग्रेशन बनती है, कल देखे थे, और प्रोग्रेशन में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये हमने देख लिया। बेसिकली जो प्रोग्रेशन होता है ना, थोड़ा-सा हम आपको यहाँ बता देते हैं। जो प्रोग्रेशन होता है ना वो 3 टाइप के होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन 3 होते हैं। हमारा जो सिलेबस है 10th का वो यहीं तक सीमित है।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको यही पढ़ा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जब आएगा तब उस पर बात चलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट में पेस्ट करके या कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हैं, जो भी आपके सवाल होंगे। हम आपके कमेंट्स को पर्सनली देखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, और उसका जवाब भी हम आपको देंगे। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।